हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिलाई को आसान बनाने के 10 तरीके बताऊंगी। सबसे पहले हम जिप में रनर लगाने का आसान तरीका सीखेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को जिप में रनर डालना बहुत मुश्किल लगता है, तो इसके लिए मैं आसान तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से हम रनर डालते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसको पहले हल्का सा तिरछा काट लीजिए। दोनों साइड से हम इसे तिरछा कटिंग कर लेंगे। इसे रनर डालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब रनर को हम यहाँ से डालेंगे। ऊपर मैंने तिरछा कटिंग कर दिया है, इसलिए पकड़ने के लिए हमें काफ़ी जगह मिल जाएगी। अब हल्का सा भी खींचेंगे तो रनर एक ही बार में आसानी से जिप में लग जाएगा। देखिए दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से लगाना है। दूसरी साइड भी हम लगाएंगे और ऊपर वाले दोनों किनारों को जो तिरछे कटे उसे पकड़ कर इसे खींचेंगे। तो ये देखिए लग गया है। अब छोटी वाली जिप में मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको छोटी वाली जिप का रनर लगाकर बताऊंगी। जिप को ऊपर से थोड़ा खोल लेंगे और इसे भी हम तिरछा कटिंग कर लेंगे। इसका रनर थोड़ा छोटा होता है, इसलिए लगाने में परेशानी होती है, लेकिन जब आप इस तरह से कटिंग करके लगाएंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऊपर में पकड़ने के लिए हमें जगह होगी। तो ऊपर वाला पार्ट जब पकड़कर रनर को नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये आसानी से एक ही बार में लग जाएगा। देखिए आसानी से लग गया है। तो जिप लगाने का बहुत आसान तरीका है। क्रॉस पट्टी बनाने का सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पाइपिंग में बहुत सफाई आ जाती है। जो कपड़ा हम लेंगे वो बिल्कुल चौकोर होना चाहिए। इस तरह से नापकर हम देख लेंगे कि दोनों साइड बराबर आ रहा है या नहीं, तभी इसकी हम पाइपिंग के लिए उड़ेब पट्टी काटेंगे। क्रॉस पट्टी इसी तरीके से काटी जाती है। पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए कोने से कोना, और जितनी भी चौड़ाई रखनी है, जैसे आप 1.5 इंच या 1.25 इंच रखना चाहते हैं, तो बराबर दूरी पर निशान लगाकर एक साइज की पट्टी हमें काटनी है। सभी की चौड़ाई एक होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए सभी की चौड़ाई। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब सभी की कटिंग कर लेंगे। स्ट्रिप को जोड़कर हम इसकी लंबाई बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से हमें स्टिच करना होता है। एक स्ट्रिप के ऊपर दूसरी स्ट्रिप को रखेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। देखिए एक स्ट्रिप का किनारा बाहर की साइड होना चाहिए और दूसरी स्ट्रिप का किनारा दूसरे साइड होना चाहिए। इस तरह से स्ट्रिप को रखकर लगाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से सिलाई हो जाएगी। अब इसे हम सिलेंगे। इस तरीके से स्ट्रिप को हम जोड़ेंगे तो पाइपिंग बहुत सफाई से लग जाती है। देखिए, और पीछे वाला जो कपड़ा है उसे बीच से हाथ से दबा लीजिए और जो कपड़े का कोना निकला हुआ है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जब पाइपिंग लगाएंगे ब्लाउज या किसी चीज़ में, तो बहुत ही अच्छी पाइपिंग बैठती है। अगर सीधे कपड़े की स्ट्रिप को हमें सिलना है तो उसका भी एक खास तरीका होता है। 2 स्ट्रिप की सिलाई करते समय हम एक स्ट्रिप के ऊपर दूसरी स्ट्रिप को रख देते हैं और सीधा सिल देते हैं। तरीका बिल्कुल गलत है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रिप को रखना है और इसकी हमें तिरछी सिलाई करनी है। तो इस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ। इसी तरीके से हमें सिलाई करनी है। इस तरह से तिरछी सिलाई हमें करनी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सिलेंगे तो सिलाई में बहुत फिनिशिंग आती है और पीछे कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है। जिन्होंने अभी अभी सिलाई सीखना शुरू किया है उनके लिए ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है। कपड़े पर हमें पहले गले के लिए मार्किंग कर लेनी है। जितना भी चौड़ा और गहरा गला आप रखना चाहते हैं उसकी मार्किंग कर लीजिए। और किसी भी तरह की आपके पास लेस हो तो उससे ये डिज़ाइन बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। लेस को इस तरीके से रखना है
और इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये सुंदर सा गले का डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको पाइपिंग वगैरह अलग से नहीं लगानी है। इसमें हम 2 तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। एक तो सिंपल आप इसके किनारे किनारे सिलाई कर लीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े आप इस तरह से काट लीजिए स्क्वायर पीस, और 2 बार इसे फोल्ड करके इस तरह से हम इसे तिकोन बना लेंगे और लेस के नीचे रखेंगे। इस तरह से बनाकर हमें लेस के नीचे रख लेना है और ऊपर से सिलाई करेंगे। तो ये भी डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। आप कुर्ती के मैचिंग कलर का भी कपड़ा लगा सकते हैं, आप इसे अपोजिट कलर का भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन बन गया है। नीचे आपको टैसल वगैरह भी लगा सकते हैं। इसमें हमें यहाँ से सिलाई करनी है, उसके बाद किनारे सिलाई करेंगे दोनों किनारों पर, और ये सुंदर सा गला बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से गला बन जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिलाई करते समय पिन की हमें बहुत ज़रूरत होती है। मैंने अपनी सिलाई मशीन के ऊपर एक छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा रख लिया है। देखिए छोटा सा चुंबक है, मैग्नेट है। इसके ऊपर मैं पिन को रख देती हूँ। मशीन लोहे की बनी है तो ये आसानी से चिपक जाता है, और जब सिलाई करते समय मुझे पिन की ज़रूरत होती है तो इसमें निकाल लेती हूँ और वापस इसी में रख देती हूँ। लेकिन घर में छोटे बच्चे हो तो आप इस तरह से पिन नहीं रख सकते हैं। इसके लिए हमें एक पिन रखने का डब्बा बनाना होगा। तो इस तरह का मैंने चूड़ियों वाला डब्बा ले लिया है, और एक छोटी सी मैंने आइसक्रीम का जो कप होता है वो ले लिया है। इसके अंदर कॉटन रख देंगे, या चाहे तो आप कपड़ों के छोटे छोटे कतरन भी रख सकते हैं। और एक कपड़ा हमें लेना है। मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो कप को हमें इस कपड़े से कवर करना है और पीछे की साइड हमें सिलाई कर लेनी है। अच्छी तरह से हम सिलाई करके गांठ लगा लेंगे। अब इसे हम डब्बे के अंदर रख लेंगे। तो इसमें जो भी आपके पास सुई है, मशीन वाली या हाथ वाली, और पिन वगैरह हैं, तो इसके अंदर रख सकते हैं। इसे निकालना और रखना बहुत आसान होता है। बच्चों की पहुंच से भी आप दूर रख सकते हैं। तो सारी सुइयों को मैं इसमें लगा ले रही हूँ। तो इसे पिन और सुई को रखना इसमें बहुत आसान होता है, और सुई गुम भी नहीं होती है। जब चाहे तो आप इसमें से निकाल सकते हैं और वापस रख सकते हैं। सुई को रखने के और भी तरीके हैं। बच्चों की पेंसिल का जो रिफ़िल वाला डब्बा होता है उसके अंदर भी सुई रख सकते हैं, या इस तरह के कोई भी छोटे डब्बे हो तो उसमें भी रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह की पेन जिसकी रिफ़िल ख़त्म हो गई हो इसमें भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आगे की तरफ से सुई निकल जाती है। तो ऊपर वाले भाग पे हम टेप लगा लेंगे। सेलो टेप का मैंने एक छोटा सा पीस कट किया है, इसके ऊपर लगा लूँगी। तो सुई इधर से बाहर नहीं निकलेगी, पीछे से ही हम खोलकर सुई को रखेंगे और निकालेंगे। तो जो लंबी वाली सुई होती है उसको इसमें रखना बहुत आसान हो जाता है। देखिए इस तरह से पीछे से हम खोलेंगे, और ये लंबी वाली सुई रखने के लिए बहुत अच्छा है। जो भी आपके पास छोटी बड़ी सुइयाँ हों तो इसमें रख सकते हैं। और आप चाहे तो इस तरह कपड़े के टुकड़े से भी सुई को रखने के लिए एक नीडल बुक बना सकते हैं। ये क्विल्टेड कपड़ा है, इसके बीच में फोम है और ऊपर नीचे कपड़ा है। बैग से बचा हुआ एक छोटा सा पीस मेरे पास था, तो चारों साइड मैंने इसमें पाइपिंग लगा ली है, और इसमें सुई या पिन जो भी आप रखना चाहते हैं इसमें रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे बड़े साइज का भी बना सकते हैं। सिलाई मशीन के टेबल में इस तरह के निशान बने होते हैं कि जब हम सिलाई करें तो कपड़े का मेज़रमेंट ले सके। तो ये धीरे धीरे मिट जाते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना इंच टेप हो तो यहाँ पे इसे हम चिपका सकते हैं सिलाई टेप की मदद से। इधर जो सेंटीमीटर और इंच वाली साइड है इस तरफ से भी आप इसे चिपका सकते हैं। देखिए मैंने इसे इस तरीके से चिपकाया है। तो इसे कपड़े के जो छोटे टुकड़े होते हैं सिलाई करते समय इसे मेज़रमेंट लेना बहुत आसान रहता है। ये बन गया है।
कपड़े की जब हम सिलाई करते हैं तो धागे को हम इस तरह से कटिंग कर देते हैं। उसके बाद जब मशीन चलाते हैं तो अक्सर सुई में से धागा निकल जाता है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जब सिलाई करें तो कपड़े का एक छोटा टुकड़ा अपने साथ रखिए और इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। उसके बाद धागे तो सुई में से धागा नहीं निकलेगा। इस तरह बार बार सुई में धागे डालने की परेशानी से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इसमें से कौन सा टिप्स आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।